नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक और नई वैकेंसी, ये वैकेंसी बैंकिंग सेक्टर को लेकर है। तो चलिए इसके बारे में सारा डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पुराने हैं एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पीछे कारण है कि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो ये नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लें, ये बेल आइकन दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए एजुकेशन के 6 का, जहां पे हम लोग आपको जो ये सारे वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ वीडियो का लिंक भी शेयर कर देते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के बारे में अपडेट देते हैं। बैंक की वैकेंसी है, बिहार कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से अपडेट किया गया है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो भी एक्टिव कर दिया गया है। कहां से और कैसे आवेदन करना है वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जाके इसको आज ही आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन करने के लिए आपके पास जो योग्यता है वो मैच करना चाहिए, यानी कि आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो, एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, या एग्जाम पैटर्न यहाँ पे कैसा है, इन सब के बारे में जानना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि बिहार के कोऑपरेटिव बैंक से अपडेट किया गया है। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं छात्र, एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले यहां से पहुंचता रहे। तो अब अपडेट को लिए चलते हैं सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये वैकेंसी है दोस्तों द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से। वैकेंसी जो है पीओ और क्लर्क लेवल की वैकेंसी है। आपको बता दें कि इस करियर वाले सेक्शन पे आएंगे और यहां से आप सारा डिटेल देख सकेंगे। जैसे ही आप करियर वाले सेक्शन पे आते हैं तो इस तरह से पेज ओपन होगा, और ये देखिए ये रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट की, जो कि मल्टीपर्पज से निकाला गया है, और असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि यहाँ पे वैकेंसी पीओ लेवल की है, और ये क्लर्क लेवल की वैकेंसी है। तो देख सकते हैं इसके लिए जो आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे उसका एडवर्टीजमेंट दिया गया है, और अप्लाई करने का जो है यहाँ पे लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, आप लोग को साफ साफ अब दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आवेदन करने का भी लिंक एक्टिव हो चुका है, और एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पे दिया गया है असिस्टेंट मैनेजर को लेकर, और यहाँ पे दिया गया है एडवर्टीजमेंट फॉर द असिस्टेंट मल्टीपर्पज को लेकर। तो ये चीजें आपको करना है, यहाँ पे इसका जो है एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेना है, और एग्जाम का नोटिफिकेशन भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप यहाँ से क्लिक करके जो है इस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है एग्जाम नोटिस को भी देख सकते हैं। ये जो है 20 जिलों में देख सकते हैं बिहार के सहकारी बैंक तथा 20 जिलों से केंद्रित सहकारी बैंकों में सहायक प्रबंधक, यानी कि जो पीओ लेवल का 31 पद और 245 पदों का, जो कि क्लर्क के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। विज्ञापन संख्या 1499 और 1500 नाम है इसका, और 2/8/2022 द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। और आपको बता दें कि प्रतियोगिता परीक्षा जो है आईबीपीएस के आधार पे होगा। जिस तरह से आप आईबीपीएस का एग्जाम देते हैं उसी आधार पे ये आपका परीक्षा लिया जाएगा मित्रों। 9 सितंबर से, यानी कि कल से ही ये फॉर्म भरा जा रहा है, और 9 अक्टूबर जो है लास्ट डेट होगा आवेदन करने का। तो ये तो हो गया शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि अपडेट किया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन हम चलते हैं सीधे लिए कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जिनके बारे में सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये बीएससीबी के द्वारा ऑथराइज्ड है। ये रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से अपडेट किया गया है, और ये वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है 245 पदों के लिए। जी हाँ, क्लर्क के लिए असिस्टेंट मल्टीपर्पज द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ये 20 जिलों में आमंत्रण किया गया है, जिनके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आपको रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ऑनलाइन जो है आपका रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो 9 सितंबर है, और 9 अक्टूबर लास्ट डेट है। पेमेंट जो है आप 9 अक्टूबर तक लास्ट कर सकते हैं, रात के 11-12 बजे तक, और उससे पहले ही कर लीजिएगा, वरना सर्वर डाउन हो जाएगा तो फिर फॉर्म नहीं भर पाइएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट जो है नवंबर-दिसंबर में इसका लिया जाएगा। टेंटेटिवली ये एग्जाम डेट भी दे दिया गया है। अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट के लेकर। तो यहाँ पे असिस्टेंट मल्टीपर्पज को लेकर 26 पोस्ट जो है ये बीएससीबी के लिए दिया गया है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लेकर दिया गया है, जहां पे आपको टोटल 26 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप सीट चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में कितना सीट है। इस वैकेंसी के लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी, यानी क्लर्क के पोस्ट के लिए 17,900 ये आपका बेसिक सैलरी है, प्लस इसमें अलाउंस वगैरह जुड़ेगा। तो ये मान के चलेगा कि 28 से 30,000 तक क्लर्क की वैकेंसी के लिए आपको सैलरी अपडेट मिल सकती है। उसके अलावा दोस्तों हम बात कर ले नेम ऑफ द
इंस्टीट्यूशन यानी कि 20 डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का भी वैकेंसी है, जो कि टोटल यहाँ पे 219 पद है। ये भी क्लर्क की वैकेंसी है, असिस्टेंट मल्टीपर्पज की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये सेंट्रल लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, बिहार में ही वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। ये पाटलिपुत्रा में है यानी पटना में है, गोपालगंज में है, सासाराम में है, और भागलपुर में है, आरा में है, बेतिया में है, औरंगाबाद में है, नवादा में है, और कटिहार में है, सुपौल, मुंगेर, नालंदा और मगध और खगड़िया और रोहिका और सिवान और पूर्णिया और समस्तीपुर, वैशाली और सीतामढ़ी। ये देख सकते हैं, ये 20 जिलों में ये जो शहरों के नाम और जिलों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो है ये आपका 20 डिस्ट्रिक्ट है जो कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, जहां पे आपको 219 पदों की टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप सीट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी का ये वैकेंसी अपडेट किया गया है। अब जो है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है, किसी भी डिसिप्लिन में यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका कोर्स, ये ध्यान रखेगा। फॉर्म को भरने का जो फीस चार्ज है 650 रुपए लिया जा रहा है SC/ST के छात्रों से और PW के छात्रों से, और 850 रुपए देंगे कौन, तो भाई जनरल कैटेगरी और OBC के छात्र यहाँ पे 850 देंगे। अब पेमेंट का सेक्शन जो है आपको ऑनलाइन दिया गया है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको यहाँ से जो इसका पेज है वो दिखला दे रहा हूँ। यहाँ से आपको जाके क्या करना है, तो क्लिक हियर पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉग इन कर लीजिएगा और इस कैप्चे को डालकर यहाँ से सबमिट कर लीजिएगा। बिल्कुल जैसे बैंक का फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से ये फॉर्म भी आपको यहाँ पे भरने को बोला जा रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो कि वैकेंसी अपडेट की गई है। 200 कुल 45 पदों की ये वैकेंसी है और 20 जिलों में ये वैकेंसी अपडेट की गई है। और जहाँ पे BACV में 26 पोस्ट हैं और जो सेंट्रल बैंक है उनके लिए यहाँ पे जो स्टेट आपका जिला वाइज जो दिया गया है, इसके लिए भी आपको सैलरी अपडेट की गई है। तो ये देखिएगा हर एक जिला का अलग अलग सैलरी अपडेट है। जैसे कि कटिहार में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे 17,900 से लेकर आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, प्लस अलावेंस आपको अलग मिलेगा। अब औरंगाबाद में आप ज्वाइन करते हैं तो 7200 आपका बेसिक सैलरी है और प्लस अलावेंस मिलेगा, यानी कि लगभग जो है आपका 15,000 के आसपास सैलरी हो सकता है यहाँ पे। सुपौल में यही है 7200 का, फिर नवादा में 6200 का है, और 7200 मुंगेर का है। गोपालगंज का 17,900 रुपये है बेसिक सैलरी। नालंदा के लिए भी 17,900 है। मगध के लिए 11,700 है। सासाराम के लिए 7200 रुपये है। आरा के लिए जो है 17,900 है। भागलपुर के लिए 11,700 है। अब ये पूछेंगे आप लोग कि ऐसा पे स्केल क्यों अलग अलग जिले का अलग अलग रखा गया, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है जो है हर एक क्षेत्र के अनुसार, मतलब कौन सा क्षेत्र कितना डेवलप है उसके अनुसार अलाउंस मिलेगा और उसका बेसिक सैलरी आपको दिया जा रहा है। तो ये आपका अलग अलग जो जिला है 20 जिला का अलग अलग सैलरी स्केल भी दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं। टोटल यहाँ पे 219 और वहाँ पे 26 सीट मिला के 245 सीटों का वर्णन किया गया है। रिजर्वेशन के लिए आपको बता दें कि आप चेक कर सकते हैं, महिला छात्र हैं अगर बिहार से हैं तो आपको रिजर्वेशन है यहाँ पे 35% का आरक्षण मिलेगा, और जो भी SC/ST छात्र है OBC छात्र उनको एज रिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। क्वालिफिकेशन का एज क्राइटेरिया 1 अगस्त 2022 से देखा जाएगा। इससे पहले आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और जो कंप्यूटर में सर्टिफिकेशन है अगर आपके पास तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास MBA की डिग्री है तो विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग द MBA डिग्री, उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं एज क्राइटेरिया को लेकर, तो यहाँ पे 18 से लेकर 33 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है 33 साल तक के छात्र जनरल वाले आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे एज रिलेक्शन मिलेगा जो कि अदर कैटेगरी में छात्र आते हैं, है ना, कैटेगरी वाले छात्र हैं। और देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन एंड फॉर फीस, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा एक सर्विसमैन को और फीस को लेकर। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे दोस्तों। ये जो एग्जाम है आपका क्लर्क का, इसमें आपका पहला फेज जो होगा ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, इंग्लिश का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा, और रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का एग्जाम होने जा रहा है, जो कि इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा, और मैथ और आपका रीजनिंग का जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा। और तीनों के लिए समय सीमा जो है अलॉट किया गया है 20-20 मिनट का, 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का पूरा एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। फिर उसके बाद अगर आप ये पेपर पास करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसा कि बैंक का एग्जाम होता है एज इट इज। तो यहाँ सिलेबस भी बिल्कुल सेम है आपका। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के,
और इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। अब यहाँ पे आपके ऊपर फॉर्म भरते समय पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश का। तो अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने जो है ना हिंदी का पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शनल है। ठीक है, और पांचवा पेपर है क्वांट का, जहाँ पे 40 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का। तो ये मेंस पेपर जो होगा आपका, ये 200 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का, जिसमें कंप्यूटर और आपका जो है एक लैंग्वेज पेपर जो है ऐड किया जाएगा और जनरल अवेयरनेस ऐड किया जाएगा। इनके लिए भी टाइम स्लॉटिंग जो है अलग अलग है, 30 मिनट का, 20 मिनट का, 20 मिनट का, और ये 20 मिनट का, और ये 30 मिनट का। देख सकते हैं टोटल 120 मिनट, यानी 2 घंटे का ये पेपर होने जा रहा है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भरें, इसका आवेदन करें और इसके एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। आपके सेंटर्स जो हैं बिहार में ही होंगे, आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया और मुजफ्फरपुर, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, और पटना और पूर्णिया भी है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हो गए। फिलहाल इस वीडियो के इस वैकेंसी के लिए तो इतना ही अपडेट काफी है। इस फॉर्म को अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भर के बताऊं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फॉर्म भी भर के जरूर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए देखिए आपको कैसे फॉर्म को भरना है, ये पैरा नंबर 9 आप लोग खुद से पढ़िएगा, और फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज, हैंड रिटन का साइज, और ये जो थंब इंप्रेशन का साइज है ये मेंशन करके ही, स्कैन करके ही रखिएगा, ताकि आप फॉर्म भरते समय इसको देख सके और आवेदन कर सके। तो क्लर्क की वैकेंसी के लिए 650 रुपए SC/ST से लिया जा रहा है, और 850 रुपए अदर कैटेगरी के छात्रों से लिया जा रहा है। ओके, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी वैकेंसी के ऊपर। ये वैकेंसी का भी सेम प्रोसेस है आवेदन करने का, इसलिए आवेदन करने का प्रोसेस नहीं बताऊंगा, और ये डेट भी यहाँ पे सेम दिया गया है आपका। ये भी एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा, और 9 सितंबर से लेके आप आवेदन कर सकते हैं, 9 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंट पोस्ट है 11, ये देख सकते हैं, जो कि आपका BSCB में है ना, बिहार कोऑपरेटिव बैंक में निकाला गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट, जो टोटल 4 ही डिस्ट्रिक्ट में PO की वैकेंसी है, जो कि है आपका नालंदा, सिवान और गोपालगंज और पूर्णिया का, जहाँ पे ये टोटल 20 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 31 पदों की टोटल वैकेंसी है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका सेम है, ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपने इंटीग्रेटेड कोई कोर्स किया है, जैसे कि आपने इसको लेकर कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है, या बैंक आपने MBA वगैरह किया, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा इंटरव्यू के समय में। एग्जामिनेशन फी इसका भी बिल्कुल सेम है, मैंने कोई यहाँ पे देखा है तो कोई बदलाव नहीं है। रिजर्वेशन का फायदा बिल्कुल आपको मिलेगा एज फॉर द गवर्नमेंट बिहार रूल, जो कि आपको अपडेट किया जाएगा। पेमेंट भी आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी दमदार है, 36,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, प्लस अलाउंस अगर देखा जाए तो ये कुल मिला के लगभग 45,000 की सैलरी आपको मिलेगी, जो यहाँ पे PO के लेवल की भर्ती का आवेदन करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए वैकेंसी है, उसमें सैलरी कुछ डिफर है। ठीक है, 23,700 गोपालगंज में है, 36,000 नालंदा में है, सिवान में 36,000 है, और पूर्णिया में 14,500 है PO के लिए। तो ये आपका सैलरी अपडेट है, और यहाँ से सैलरी जो है आपके साथ साथ आप कैटेगरी वाइज सीट भी देख सकते हैं, किस जिले में कितनी सीट आवंटित की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि इसके लिए भी आप छात्र सेम जो प्रोसेस है आवेदन कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके लिए लिंक अलग है। ये देखिएगा, ये आपका जो है लिंक यहाँ पे दिया गया है आवेदन करने के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ PO के लिए, है ना, ध्यान रखिए, असिस्टेंट मैनेजर नहीं, ये अलग है। यहाँ पे देखिए इसी में दिया गया है, इसी लिंक से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, आवेदन करते समय उसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका 1 अगस्त 2022 से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एज में आपको रिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है PT भी उसी तरह से आपको इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न है। मेंस के लिए भी यहाँ पे बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है, जो कि रीजनिंग से उतने ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे अलग होगा, है ना। ये PO लेवल का है, थोड़ा सा कठिन होगा वहां से, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सेम जो है एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे एक जो तीसरा पैटर्न है वो इंटरव्यू का रखा गया है। जब आप PT और मेंस निकालते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, और इंटरव्यू का भी मार्क्स आपका यहाँ पे कैलकुलेट करके फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको जोड़ा जाएगा। तो तब जाके यहाँ से आपका जो है चयन हो पाएगा, और आप बन पाएंगे बैंक मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका सेंटर दिया गया है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर होगा, और इसके लिए जो है नवंबर महीने में आपका एग्जाम होगा। फीस के लिए हमने बता दिया है सारा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो इसका फॉर्म भर के भी एक वीडियो ऑलरेडी हम आपको बना के बताएंगे। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाके बताइएगा। आपके कोई डाउट है उसके बारे में पूछिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।